अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मुकद्दस सफर पर जो सिर्फ जमीन पर चलने का सफर नहीं, बल्कि रूह के अल्लाह के करीब होने का सफर है। ये वो सफर है जिसका ख्वाब दुनिया का हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। एक ऐसा सफर जहां लाखों लोग एक ही लिबास में, एक ही रब के सामने, एक ही दुआ मांगते नजर आते हैं। ये है हज का मुकद्दस सफर। जब इंसान पहली बार खाना काबा को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। वो लम्हा अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजती हैं और इंसान महसूस करता है कि जैसे वो दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब के करीब आ गया हो। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो माली और जिस्मानी इस्तिताअत रखता हो। लेकिन हज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये सब्र, कुर्बानी, आजिज़ी और अल्लाह से मोहब्बत का अमली इजहार है। ये वो इबादत है जिसमें अमीर और गरीब, काला और सफेद, अरबी और अजमी सब एक ही सफ में खड़े होते हैं। हज की तारीख हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ले जाती है, जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी अहलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपनी नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आए। वो जगह जहां ना पानी था, ना दरख्त, ना कोई इंसान, सिर्फ रेत और खामोशी। लेकिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी रब पर मुकम्मल भरोसा था। जब पानी खत्म हो गया और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे तो एक माँ बेकरार होकर सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी। वो दौड़ आज भी कयामत तक आने वाली हाजियों के लिए इबादत बना दी गई और फिर अल्लाह के हुक्म से जमीन से जमजम का चश्मा जारी हुआ। एक ऐसा मूजज़ा जो आज भी जारी है। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की तौमीर की और अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान कर दो। और तब से आज तक दुनिया भर से लाखों मुसलमान इसी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मक्का पहुंचते हैं। हज का आगाज एहराम से होता है। मर्द 2 सफेद चादरें पहनते हैं और औरतें सादा लिबास इख्तियार करती हैं। एहराम इंसान को याद दिलाता है कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, ना कोई बादशाह, ना कोई गरीब, सिर्फ बंदे और उनका रब। फिर हाजी बुलंद आवाज में तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यानी ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। और फिर वो लम्हा आता है जिसका हर मुसलमान इंतजार करता है, खाना काबा की पहली झलक। जैसे ही नजर काबा पर पड़ती है, दिल कांप उठता है। बहुत से लोग बेख्तियार रोने लगते हैं क्योंकि वो अपने रब के घर के सामने खड़े होते हैं। उसके बाद हाजी तवाफ करते हैं, खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। ये तवाफ इंसान को याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का मरकज सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। जैसे तमाम हाजी एक मरकज के गिर्द घूमते हैं, वैसे ही मोमिन की पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के गिर्द होनी चाहिए। फिर सफा और मरवा के दरमियान सई की जाती है। ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की याद है। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर यकीन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद हाजी मना जाते हैं, जहां लाखों सफेद खैमे नजर आते हैं। मना सब्र, इबादत और आजिज़ी का मकाम है। यहां हाजी ज्यादा वक्त जिक्र, दुआ और इबादत में गुजारते हैं। फिर आता है हज का सबसे अहम दिन, यौम अरफा। ये वो दिन है जिसे मग़फ़िरत का दिन कहा जाता है। लाखों लोग मैदान अरफात में जमा होते हैं, हाथ उठाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عرفات میں انسان اپنے رب کے سب سے قریب محسوس کرتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، جہاں وہ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو آخرت یاد دلاتا ہے، سادگی، خاموشی اور صرف اللہ کی یاد۔ اگلے دن حاجی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے، جب شیطان نے انہیں اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں برائی، گناہ اور شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پھر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی جذبے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی آمادگی ظاہر کر دی تھی، اور اللہ نے ان کی اس وفاداری کو ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا۔ آخر میں حاجی دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان مکہ سے رخصت ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمیں دوبارہ اپنے گھر بلانا۔ حج انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہ دل کو نرم کرتا ہے، روح کو پاک کرتا ہے، اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔